छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान न पाई, हमने तुमको है जाना। तुम्हें ये दुनिया जान न पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा, ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में बोलेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे
ओ बाबा मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। चलिए सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप का दर्शन करें। मैं कैसी आत्मा हूं? कौन सी आत्मा हूं? एक सत्य का सच्चा संग करने वाले, उसके संग से पारस बनने वाली आत्मा हूं। उसके संग से श्रेष्ठ आदि सनातन बनने वाली आत्मा। बाबा को सामने अनुभव करें। मुझे ऐसे श्रेष्ठ बनाने वाला मेरा बाबा मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज देखते हैं बाबा ने क्या कहा, पर मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ। जब आप मुरली सुनते हो, पढ़ते हो, रोज मुरली से लक्ष्य निकालो। लक्ष्य किसको बोलते हैं? जो हमने बनना है, उसके लिए कोई ना कोई बात जरूर होती है। जो बनना है वो मुरली से निकाला, बाकी है उसका मेथड बनने का। तो आपको मुरली के अंदर जैसे लगता है ना डिस्कनेक्टेड है, कितने सारे पॉइंट्स हैं। मेरे को रूपाली बहन ने शेयर किया था कि सारे पॉइंट समझ आ गए पर दे आर नॉट कनेक्ट। अगर आप लक्ष्य निकालोगे ना तो आपको कनेक्शन फील होगा। मुझे आज सुबह ये थॉट आया कि मैं सबको बोलूंगी, उससे आपको इजी रहेगा उसको समझना, है ना। जैसे आज की मुरली में मैंने पहले नहीं बोला पर फिर भी मुरली सुनी है जिन्होंने भी, आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला कि मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और देवी देवता बना रहा, अनादि सनातन बनाने वाली आत्मा। आदि सनातन देवी देवता धर्म के राजा महारानी बना रहा हूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहा हूं। और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। पारस बुद्धि बना रहा हूं। पारस बुद्धि बनते हैं पत्थर बुद्धि से। और सतयुग में जाने लायक बन। सतयुग में, हाँ, सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बना रहा हूं जी, है ना। और बाबा ने और एक और बात बोली, बेहद की मिल्कियत लेने वाली मैं आत्मा बन रही हूं ना। सारी चीजें कनेक्टेड है, बात एक ही है। हमें पता है हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। जब आप ये निकालते हो मुरली से, फिर आपको लॉजिक समझ आएगा बाबा ने इतनी सारी अलग अलग बातें क्या कही। दूसरी बात, फिर उसको बनने के लिए बाबा हमारे को ज्ञान की पॉइंट्स देते हैं, योग करने के लिए पॉइंट्स देते हैं, धारणा, उसका जो धारणा मीन्स प्रैक्टिकल में करने के लिए पॉइंट्स देते हैं।
सेवा के लिए बताते हैं कि तुमने किसी को कैसे ज्ञान को सुना। अब जब आप ऐसे देखोगे ना मुरली, तो आपको कनेक्शंस फील होने शुरू हो जाए। ठीक है, चलो अब बताओ आज क्या बोला बाबा ने? ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है। गॉड को क्या बोलते हैं? गॉड इज ट्रूथ। 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 वो जो कहता है वो 100% ट्रूथ है। इससे ये बताओ हमारे को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या समझ आता है, क्या मोटिवेशन मिलती है? बी विथ ट्रूथ, हमेशा साथ का अनुभव करना। ओके, परमात्मा साथ, जैसे कल बोला, साथ को अनुभव करना जी। और निश्चय होना चाहिए। निश्चय है, जय हो कि वो जो बोल रहा है वो सच है। और शिव बाबा सदा के लिए साथ है। जो संसारिक साथी हैं वो आज है, कल नहीं है जी। ऊंच से ऊंच, ऊंचे से ऊंचा उस जिसका हमारा संग है, तो वो सत्य ही है। ओके उसके ऊपर कोई नहीं है। जी। और पढ़ाई, आज तो पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा बोला है। पढ़ाई, just repeat yourself, Savitha, I didn't get it. ऐसे पढ़ाई, अच्छा, पढ़ाई पढ़ाता है जी। हाँ जी, रूपाली, you were saying something. बाबा का साक्षात करें, हम आत्मा है, हमारा घर ही शांति धाम है। जी। और एक और बात मैं ऐड करूंगी इसमें, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे को आदि सनातन धर्म का महाराजा महारानी बना रहा हूं, मैं तुमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सूर्यवंशी बना रहा हूं, मैं तुम्हें पारस बुद्धि बना रहा हूं, मैं तुम्हें कांटे से फूल बना रहा हूं। तो मीन्स दैट इज द ट्रूथ, मीन्स मेरे में ये कैपेबिलिटी है। मैं बैठ के ज्ञान सुन रही हूं ना, कोई और तो नहीं सुन रहा ना। अगर मैं सुन रही हूं, बाबा की बात को फॉलो कर रही हूं, मीन्स मैं ये हूं। ये मोटिवेशन अपने साथ मुझे बांध कर रखनी है। बाबा की हर एक बात को अगर हम देखें ना, वो हमारे को उड़ाती है। बाबा कहते हैं ना, चलना, दौड़ना, अब दौड़ने का भी, जंप लगाने का भी टाइम खत्म, उड़ाता है बाबा। जब हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा ये सोचता है, मीन्स आई कैन डू इट, तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाती है। और नहीं तो लगता है ना, कहा मैं देवी देवता, उनको हम पूजते हैं, मैं थोड़ी बनूंगी। ये वाला थॉट फिर डिलीट हो जाना चाहिए हमारे अंदर से। अब देखो कितना हमारे अंदर से डिलीट हुआ है। आरती बहन इज देयर? आरती बहन, आई वॉन्ट यू टू टेल मी। रचना बहन, पहले तो ये बहुत ख्याल आता था, आता था बहुत। आपने मुझे एक बार अपनी पिक्चर्स दिखाई थी, तो आई वाज जस्ट, कैसे, हाउ कैन आई डू इट, मैं अपने आप को स्थान में कैसे देख सकती हूँ। क्योंकि पर धीरे धीरे बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, नाउ यस, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू बी दैट। यस, ऐसे अपने अंदर श्योरिटी लाओ, अपनी चेकिंग करो और अपने आप को बोलो, बाबा ने मुझे बोला मैं ये हूं। ठीक है, इसको हमने आज पक्का करना है। और एक और आप कर सकते हो, जैसे देवियों को देखते हो आप मंदिर में, उसमें अपना फेस देखो। सत्युग के देवी देवताओं की आपको पिक्चर्स आपने देखी हुई है ना? ऑनलाइन जाओगे bkdrluhar.com में बहुत सारी मिलेंगी। अपने आप को स्वरूप में देखो, सी योर सेल्फ लाइक दैट। उससे क्या होता है, ये नहीं कि विजुअलाइजेशन ही करनी है, हमारे वो संस्कार, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। मैं एक फोटो लगाती हूँ,
आप उसको देखकर बताना कैसे फील हो रहा है। दिख रहे हैं सबको? जी। अब ये चित्र जो है ना, ब्रह्मा बाबा ने इनको बहुत चेंज कराए थे, दुनिया वालों से थोड़ा उन्होंने बहुत चेंज कराए थे। अब देखो इनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या है, चेहरा कैसा है। और अगर आप देखो उनके, एक तो ये है क्राउन, जिसको रतन जड़ित क्राउन बोलते हैं, और ये जो है ये डबल सरताज, डबल सरताज। डबल सरताज, पवित्रता का ऑरा है। जैसे दे लुक लाइक दे हैव नो टेंशन। ये राजा रानी है, महाराजा महारानी है, सो पीसफुल, सो पीसफुल। आंखों में देखो क्या है, गुणग्राही दृष्टि। और आंखें कैसे, आंखों में कोई जैसे होता है ना, कोई चाहना, कोई इच्छा, भरपूरता कह सकते हैं। राइट विद्या, एंड रहम दिल लगता है उनकी आंखों में, है ना। ऐसे ध्यान से देखो, ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी है, ये ड्रेस भी उनके संस्कारों को दिखाते हैं। दे सिंबलाइज व्हाट दे आर फ्रॉम विद इन, उसका प्रतीक है। अच्छा, ये तो हो गए सत्युग के। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। दुर्गा माँ की अभी अभी डेज गए हैं ना, वो नवरात्रि के, तो देखो कैसे दिखाया दुर्गा माँ को। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, सारे जो दिखाए हैं, ये दिखाए तो हैं स्थूल, मतलब फिजिकल वेपन्स, है ना। साथ में कमल का पुष्प है, हाथ वरदानी है ना। तो सारे वेपन्स, मतलब ये इंटरनल वेपन्स को यूज करके शेर जैसे खूंखार विकारों को अपने वश में किया हुआ, रिलैक्स्ड है। बैठी किस पर है? शेर पर है। अब चित्र तो चित्र है, पर अगर आप मूर्ति भी देखो तो उसमें क्या होता है, आंखों में क्या है? फियरलेसनेस, शक्ति, और नम्रता, नम्रता भी है, नम्रता भी है, प्रेम भी, चेहरे में प्यार है। प्यार है ना। और हाथ देखो, हाथ क्या डिपिक्ट करता है, कितना जैसे ऐसे लगता है ना कोई सच में वरदान दे रहा है। दातापन। दातापन। जो त्रिशूल है, त्रिशूल किस चीज की निशानी है? तीनों तरह के दुख के ऊपर विजय प्राप्त की। शूल माना दुख, त्रिशूल तीनों मन वचन कर्म के जो दुख हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। ये त्रिशूल का मतलब यह ज्ञान की तलवार पे अपने जीवन को चलाने वाले। स्वदर्शन चक्र मतलब सुदर्शन, सबको गुण, सबके गुण देखना, और स्व का दर्शन करके अपने आप को चेक एंड चेंज करने वाले। ये भाल है, भाल से सारे विकारों को मारकर विजय प्राप्त की। और ये धनुष बाण, बाण जिस पर भी ज्ञान का चलाया उसको तीर लगा उसके दिल को छूने वाले। और ये शंख है, ये ज्ञान शंख, जिसको जब बजाते हैं, ज्ञान की जो शंख है उसकी ध्वनि कहते हैं हीलिंग साउंड है। ऐसा ज्ञान सुनाया उसको धारण करके जो सारों को हील करता है। और कमल पुष्प प्योर, जो कीचड़ में रहते हुए कीचड़ के छींटे तक को अपने ऊपर आने नहीं देता और अपनी सुंदरता से सबको सुख देता है।
जब ये सब हो जाता है तो हाथ वरदानी बन जाता है और आंखें कैसी हो जाती हैं, ऐसी शक्तिशाली और साथ में प्रेम स्वरूप। तो याद क्या रखना है कि ये हम हैं। लगता है हम थोड़ी बनेंगे, हम कैसे बनेंगे, इस थॉट को मुझे डिलीट करना है, ठीक है? क्योंकि हमें जो बनना है, जो आपने वो बुक पढ़ी होगी दुनिया में, द सीक्रेट, जो सोचोगे वो बनोगे। बोलोगे हाय मैं नहीं, मैं नहीं, नहीं, तो फिर तो वो नहीं होगा। जितना हम कहेंगे मैं हूं, तो वो होगा। हमने ये भी नहीं बोलना बनूंगी, आई एम, विल भी नहीं, that is also like putting it आगे। हमने अभी उसको एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जब योग करते हैं हमें एक्सपीरियंस होता है, उस टाइम पे हमें फील होता है कि हम पावरफुल हो गए, हम कर सकते हैं, है ना? तो ये सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। अभी तो चढ़ने का समय है, और अभी हम चढ़ रहे हैं कैसे? हाफ हाफ के नहीं, ब्रेथलेस होके नहीं, अब हम उड़ रहे हैं, क्योंकि उसका संग मिला जो हमें उड़ा के ले जाता है। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ का संग नहीं करना। झूठ का संग किसको कहेंगे? झूठ is everything that is destructive. It will not remain always. जो दिख रहा है वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और झूठ में आगे नहीं बढ़ने देता। झूठ आगे नहीं बढ़ने देता जी। और झूठ मतलब जब हम बॉडी से प्यार करते हैं, बॉडी के Yes. संग में जाते हैं, ऑल बॉडी Right. कॉन्शियसनेस इज झूठ का संग। अपने को शरीर समझना मीन्स झूठ का संग कर लिया। फिर संग के ऊपर भी बाबा क्या कहते हैं? एक है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी जिसकी बात करते हैं, वो तन की पवित्रता की बात हुई। मन, मेरे मन में ज्ञान, एलिवेटेड थॉट्स के अलावा कुछ ना हो, तो हम कहेंगे हमने संग परमात्मा का किया। जो बाबा सुनाते हैं उसको अप्लाई करने का मैं एफर्ट कर रही हूं, तो मेरा मन सच के संग में। फिर संबंध, जो आज बाबा ने वरदान में बताया, मेरे साथ सिर्फ अनुभव नहीं करना, मेरे साथ अनुभव करके उससे प्राप्ति क्या हुई वो भी, उसको भी लाओ अपने अंदर। प्राप्ति फील करो उस संबंध की, क्योंकि बाबा के साथ अगर हमारे को बाप का, टीचर का, साजन का संबंध हम अनुभव करते हैं, तो वो साजन बन के आया तो मुझे क्या फील कराता है, मुझे क्या प्राप्त हुआ, कौन सी सेटिस्फैक्शन हुई, तो हम तृप्त बनेंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे। और जितने हम सेटिस्फाइड होंगे उतने बनेंगे। संबंध और संस्कार, संस्कार फिर मेरे मैं कौन से यूज करती हूँ, वो सच्चे संस्कार मेरे वो हैं अनादि संस्कार, जो इटर्नल वाले हैं, जो जिसको हम कहते हैं प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूं। वो संस्कार जो हैं, जब मैं उनका संग करती हूँ तो मैं सच के संग में हूं ना। इसका चिंतन कर सकते हो, सत्संग क्या है। दुनिया में सत्संग बोला, थोड़ा सा गए, थोड़ी अच्छी बातें सुनी, वहां जाके चाहे अपने वो मेरे कौन से कपड़े पहने, किसने कौन से जूते पहने, किसने क्या किया, इधर देखा उधर देखा, कौन मोटा हो गया कौन पतला हो गया, ये सारी चीजें देखते हैं, तो क्यों वो कोई सत्य का संग तो नहीं है। जो सुना रहा है उसको भी नहीं सुन रहे हैं, चलो सुन भी लिया तो सुनते ही बाहर निकलते ही वो सारी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जब हमने जो सुना उसको किया। अगर हमने सुना 100 और करा कुछ भी नहीं, 0। अगर मैंने सुना 10, किया 1, 100% किया ना, क्योंकि एक है सबके साथ कनेक्टेड। एक अच्छी बात सारी अच्छी बातों से कनेक्टेड है, उसके सारे भाई बहन कजन्स वजन सारे उसके साथ जुड़े हैं ना। जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, अब प्रेम के साथ बहुत सारे और गुण कनेक्टेड है। प्रेम के साथ फॉरगिवनेस कनेक्टेड है, प्रेम के साथ मर्सी कनेक्टेड है, प्रेम के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग कनेक्टेड है, दूसरे को समझना। तो माना सारे जो गुण है फिर मेरे अंदर आ जाते हैं,
प्रैक्टिकल में एक चीज को पकड़ के उसकी जिद पकड़ लें कि मेरे को ये करके छोड़ना है। आज क्या करना है? आज ये करेंगे, मैं कौन सा संग कर रही हूं, मेरे थॉट्स में क्या चल रहा है, मैं संबंध किसके साथ यूज कर रही हूँ, और संबंध बाप के साथ, कोई भी एक संबंध ले लो, उस संबंध को लेके सारा दिन चलेंगे, और मैं कौन से संस्कारों को यूज करती हूँ। ये प्रैक्टिकल होमवर्क आज हम करेंगे, 5 टाइम्स जरूर चेकिंग कर लेंगे, ठीक है। जो मैंने रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है वो पारस बुद्धि पर भेजा है, इसलिए भेजा क्योंकि जो कहीं सुनते हैं वो मुरली नहीं सुनते, उनको ये सारी बातें फिर क्लियर नहीं होगी। आप वो भी कर सकते हो। पारस बुद्धि क्या है? टच स्टोन होता है पारस, है ना। टच स्टोन से जिसको जो उसको हाथ लगाए वो भी सोना बन जाता है। तो मेरी बुद्धि में जो जो भी मेरे साथ कनेक्शन में आए उसको मेरे से कुछ अच्छा अनुभव हो, ये है पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि, पत्थर के ऊपर क्या होता है? पानी डालो बह जाता है, कुछ भी करो पत्थर के ऊपर कुछ टिकता नहीं है। पत्थर बुद्धि मतलब जिसके अंदर ज्ञान टिकता नहीं ना, वो लिया था। आप कोई भी ले सकते हो, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। आपने कुछ भी और करना है मुरली से, डू दैट, पर लो मुरली का कोई भी पॉइंट। फिर और क्या बोला बाबा ने? बेहद में कब प्रश्न किया है, हाँ, प्रश्न किया है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? कौन से आधार पर? आंसर है बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है वह सब मूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, यह बात बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे, है ना। तो बेहद में टिकना है। बेहद मतलब कोई एक, बाबा कहते हैं कोई अपना नहीं और सब अपने। कोई अपना कैसे नहीं? शारीरिक संबंध से कोई मेरा नहीं, आत्मिक संबंध से सब मेरे, ऐसे ले लो, है ना। तो मतलब, और फिर बाबा ने बोला ना, ये इसको कहेंगे बेहद, कि सब मेरे हैं, मैं उस एक के और सब मेरे, ठीक है। फिर बाबा ने बोला बेहद में टिकने के लिए सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र मतलब बताओ, ये तो सबको पता है। स्व का दर्शन। हाँ, स्व का दर्शन। हाँ, पांचों स्वरूप बोलो रेखा बहन, क्या क्या? आदि में देवी देवता, फिर उसके बाद हम पूज्य बनते हैं, तो फिर पुजारी बनते हैं, पूज्य बनते हैं हम द्वापर में, फिर हम पुजारी बनते हैं कलयुग में, फिर संगम पे ब्राह्मण। नो 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 रेखा बहन, हम पुजारी को नहीं लेंगे। अच्छा, संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम फरिश्ता बनते हैं, और फिर निराकार, निराकार, अनादि स्वरूप निराकार। तो हम परम धाम में कैसे हैं? परम धाम में अपनी, जो बाबा ने बोला पावन बन के घर जाना है, हाईएस्ट स्टेट में हम परम धाम में, है ना। फिर हम आते हैं सतयुग में। सतयुग में हम कैसे हैं? हम वो सारी जो पावनता है मेरे अंदर, सारे गुणों की जो श्रेष्ठता, वो मेरे जीवन में अप्लाई होती है, मैं जीवन को वैसे चलाती हूँ। तो वो सतयुग और त्रेता में, बाबा ने बोला त्रेता में भी श्रेष्ठ है, पर सतयुग में तो मैक्सिमम है, तो वो हमारा जीवन चलता है। फिर हम जब द्वापर में आते हैं तो मंदिरों में पूजा होती है मेरी। मेरी पूजा किस स्वरूप की पूजा होती है? जो मेरा सतयुग का स्वरूप है, परफेक्ट, जिसमें मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, देने वाली हूँ, दाता हूँ। कल की सारी मुरली दातापन पे थी। मेरे उस स्वरूप की पूजा हो रही है। मेरे वहां क्या संस्कार है, मेरे को वो देखना है, ये मेरे क्या संस्कार हैं। वहां पे मूर्ति की पूजा हो रही है, ये मेरा स्वरूप बना हुआ है। तो जब मैं ये देखती हूँ ये मेरा स्वरूप है, तो मेरे अंदर के वो संस्कार री इमर्ज हो जाए।
हमने अपने आप को द्वापर ऑनवर्ड्स नीचा गिरता नहीं देखना, अपनी हायर स्टेट में देखना है, हाईएस्ट वाले में। और ब्राह्मण जब मैं बनती हूँ, अब संगम युग पर भगवान मिलता है, मैं जितनी मर्जी डिप्लीट हो गई, भगवान ने तो मुझे बोला ना तुम मेरे हो, तो मैं बन गई उसकी। और जब मैं उसकी बन गई, वो मुझे क्या बनाता है? दाता, देने वाला, गुणों से संपन्न, तो मैं फरिश्ता बन जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, यस, पर मुझे अपने आप के फरिश्तापन को यहाँ पर फील करना है कि मैं फरिश्ता हूं, मैं सबको क्या देती हूँ, मैं सबके लिए कौन सी सोच रखती हूँ, मैं परमात्मा से कितना जुड़ी हूँ। तो ये करने से बेहद में बुद्धि कैसे टिकेगी? बाबा ने बोला बेहद में बुद्धि टिकानी है तो आप सुदर्शन चक्र फिराओ। फिर ड्रामा की बात की, तो सुदर्शन चक्र भी तो पूरा ड्रामा ही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, वो भी तो सुदर्शन चक्र ही है ना। और विनाश जो है वो भी तो सुदर्शन चक्र में सारा आ जाता है। और घर जाने की बात, पावन बनने की बात, सारा कुछ एक वो सुदर्शन चक्र में समाया हुआ है। तो सुदर्शन चक्र फिराने से बुद्धि बेहद में कैसे टिकती है, मेरा ये क्वेश्चन। Because then we see ourselves in the highest state, in our best, in every stage. और उस हर युग में हम सुदर्शन अपनी चक्र highest फिराने state देख रहे हैं। हाँ जी देखा। सुदर्शन चक्र फिराने से हमें पूरे कल्प का ज्ञान हो जाता है, बेहद का ज्ञान हो जाता है। हाँ, एक तो देखो जो सविता ने बोला कि हम बेहद के कैसे हो जाते हैं, हमारे वो संस्कार इमर्ज होते हैं, हमारे हाईएस्ट, फिर बेहद का ज्ञान हो जाता है कि ये पास्ट की जो बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, वो एक्सकवेशंस करते हैं, वहां जाकर देखते हैं, कोई पत्थर देखते हैं, कोई लिविंग का स्टाइल देखते हैं, हमारे को क्या पता चलता है? पूरा 5000 ईयर्स के सारे साइकिल का सारा कुछ पता चल जाता है, तो बेहद का ज्ञान मिल जाता है। तो बेहद में जब बुद्धि टिकती है तो उससे फायदा क्या होता है? कि हम भी चेंज होते हैं और सब भी चेंज होते हैं, सबके लिए शुभकामना रहती है, क्योंकि हम अकेले चेंज होके तो कुछ होगा नहीं। एवरीबडी, एवरीथिंग हैज टू चेंज, तभी सतयुग आएगा। हाँ, तभी सतयुग आएगा। और उसमें फिर मुझे मेरा पार्ट क्या है, मैं ये भी देखती हूँ ना। सुदर्शन चक्र फिराया, अपना फिराया ना, मैं कहाँ थी, कैसे अब मैं कैसे नीचे उतरी, अब मैं फिर ऊपर चढ़ रही हूँ, तो मेरा रोल क्या है इस चक्रों को फिराते हुए? ये फीलिंग आती है ना, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये भी तो फील आती है। मैं कहीं जा रही हूं, मैं कहीं चल के जा रही हूँ, कार में जा रही हूँ, कहीं पर बैठी हूँ, किसके साथ बैठी हूँ, डजंट मैटर, मुझे क्या करना है? मुझे तो वो बनकर दिखाना है बाबा को, जो वो मेरे से चाहता है। हम परमात्म साथी, जो कल की मुरली थी, दाता, देने वाले हैं, तो ये मुझे याद रखना है। ऐसे सुदर्शन चक्र फिराने से बुद्धि बेहद में चली जाती है। आज हम योग करेंगे, सुदर्शन चक्र ही फिराएंगे, ठीक है? तो और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बाबा ने हमारे को होमवर्क दिया था कि 8 बारी आपको दिन में सुदर्शन चक्र फिराना। मैं कहती हूं आप 3 बारी दिन में अच्छे से फिराओ, 2 बारी जल्दी में चाहे फिराओ, अच्छे से फीलिंग में आओ कि मैं ये हूं, मैं परम धाम में बिंदु हूं, मैं सतयुग की देवी देवता हूं, मैं वही मूर्ति हूं जिसकी पूजा हो रही है, मैं फरिश्ता हूं, देने वाली हूं। ऐसे इसको अच्छा लंबा खींचना और उसको फील करना। जब 3 बारी आप लंबा खींच के कर लोगे ना, फिर क्विकली करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर समय कम हो तो क्विकली भी कर सकते, पर वो उसको करने से क्या होता है, मेरी बुद्धि वहां टिक जाती है। आज सुबह जो अमृत वेला का था, बाबा ने क्या बोला था कि ड्रिल करो। अगर ड्रिल करोगे, ये ड्रिल है, जैसे आज सुदर्शन चक्रधारी की ड्रिल दी। कभी हम डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे परमधाम, फिर वापस आएंगे, ये करेंगे, जाना आना फील करते हैं। ये ड्रिल करते रहेंगे तो योग अच्छा पावरफुल बनता चला जाएगा। चलिए और बताएं, और क्या बोला कि हमने श्रेष्ठ श्रेष्ठ सूर्यवंशी बनना है, उसके लिए और क्या बताया? सच का संग करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, और क्या करना है?
बताओ। ये युग भी पुरुषोत्तम बनने का है। ये युग पुरुषोत्तम बनने का है। तो क्या मैं इस युग को पुरुषोत्तम बनने के लिए यूज कर रही हूँ हर सेकंड? बाबा ने तो बोला है, हर सेकंड तुम्हारा अभी का ट्रांसलेट्स इनटू, हर मिनट ट्रांसलेट्स इनटू 1 ईयर। जी, यू वांट टू से समथिंग रूपाली? बाबा ने जी, ये भी इसमें कहा। हाँ बोलिए रूपाली, बोलिए आप। नहीं आप बोलिए। नहीं आप बोलो, प्लीज कैरी ऑन। देखिए हमारी युद्ध माया के साथ है। माया का पंप बहुत है। हाँ, दैट कांस्टेंट बैटल इज देयर। बैटल विद माया। चलो अब बताओ माया क्या है? माया का पॉम्प, पहले तो देखते हैं माया का पॉम्प का मतलब क्या हुआ। जो अभी 2 दिन पहले भी हमने करा था कि उसमें इट्स ब्लाइंडिंग, बहुत ज्यादा उसमें ग्लिटर है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, एटलीस्ट शारीरिक उसमें। और एक और दिखावा, दिखावा। एक और पॉम्प है माया का, साइंस की प्रोग्रेस, गैजेट्स, यस टुडे। वो भी माया का पॉम्प है, बड़ा अट्रैक्ट करता है। मुरली सुन रही हो, यहाँ पे फोन में आया मैसेज, पहले वो देख लें। आता है ना माया का पॉम्प। किसका मैसेज है? अगर हम किसी इंपॉर्टेंट मैसेज की वेट कर रहे हैं, बाकी सब मैसेजेस को साइलेंट करके सिर्फ उसके साउंड को ऑन कर लो। सपोज कोई ट्रैवल, यू वांट टू नो अबाउट समबडीज सेफ्टी, सिर्फ उसको ऑन रखो, बाकी सब साइलेंट कर लो, तो डिस्टरबेंस नहीं होगी। अपने को मुरली से पहले पक्का कर लो, मैंने अभी बस बाबा से मैं मुरली सुन रही हूँ, वो टीचर बन गया है। तो ये हुआ माया का पॉम्प, और माया से युद्ध चल रही है ना। युद्ध में हमने आज बाबा ने बोला है, साइंस ने भी कमाल कर दी है। माया का पंप कितना साइंस से कनेक्ट किया बाबा ने, क्योंकि हम कितने अमेज होते हैं ना, अच्छा ये निकल आया। आई रिमेम्बर जब ये आईफोन आया था, सॉरी ये सेल फोन आया था, कितना हमें कितना वो वंडर लगता था कि मतलब कहीं पर भी खड़े होके और हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं। पहले तो एक लैंडलाइन होती थी, तो हम तो उस टाइम से हैं जब वो नंबर प्लीज वाला था, फिर डायल करने वाला एक सिस्टम आया, है ना, फिर कॉल करते थे, 180 था, ऐसा कुछ नंबर था। ये जो बुक ट्रंक कॉल, कि हम अब्रॉड बात करनी है, पूरा परिवार बैठा है, वो मेरी कजन का फोन आना है, तो सारा परिवार बैठा है कि उससे बात होनी है, बड़े पैसे लग रहे हैं। और अब देखो, है ना, ये पंप है। पर उसको बाबा कहते हैं यूज इट, बट डोंट गेट एनग्रॉस्ड इन, कि यही सब कुछ है, कि उसको देखने में ही लग गए। एक टाइम था हमारे घर में, जो हेल्प है ना, वो हम उसको टाइम देते थे कि इतनी देर ना तुम टीवी देख लेना। अब वो सब खत्म हो गया, क्योंकि फोन में सारा कुछ आ गया। ये भी तो पॉम्प है। ये पॉम्प क्या करता है? देखो, सबको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप चल रहे हो, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि वो फोन में देख रहे होते है ना। कितना डिस्ट्रैक्टिंग है, इवन फ्रॉम माय नॉर्मल रूटीन। तो बाबा के साथ जुड़ने में तो और ही ज्यादा हो जाता है। उसके लिए बाबा ने बताया, आप ड्रिल करो, बार बार अपने को आत्मा फील करो। आज भी भाई भाई की दृष्टि की बाबा ने बात की है जी। हाँ जी, रेणुबेन आप कोई पॉइंट बोल रहे थे? हाँ यही बता रहे थे, मैं यही बोलने जा रही थी कि जो माया का है वो बहुत ही, मतलब माया के विघ्न भी आएंगे। बाबा कहते हैं तुम खबरदार रहो, तुम्हें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खबरदार, हाँ ना। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? अच्छा, सो वो पढ़ो एंड का वो वरदान। अच्छा वरदान है, पढ़ो। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। तृप्त मतलब सेटिस्फाइड, इसको सब कुछ मिल गया। बोला दीदी ने क्या? भरपूर। स्वर्ग की भरपूर। स्वर्ग क्या है? जहां पे कोई इच्छा नहीं,
सुखी सुख है, इच्छा मात्रम अविद्या, और दुख मात्रम अविद्या, दुख भी नहीं है। और मेरा बाबा है। नहीं, संपन्न संपूर्ण है स्वर्ग में हम सब लोग। और किस चीज की अविद्या है? विकारों की अविद्या विकारों की विद्या। है ना? और अप्राप्ति की अविद्या की चाहिए जो है ना, वो ऐसे नहीं नहीं है। हुआ, मेरे हिसाब से नहीं हुआ, जैसे मैं चाहती हूँ नहीं हुआ, ये सारी अविद्या है ना? तो जब बाबा के साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं तो उससे हमें प्राप्ति फील होती है, फिर हम सेटिस्फाइड होते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजों से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम चीजें खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम कारें खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अनेक तरह की वस्तुएं, सब कुछ हम खरीद लेते हैं, है ना? पर फिर भी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं होती। आत्मा क्या ढूंढ रही होती है? हर रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही होती है। आत्मा चाहती है स्नेह, आत्मा प्रेम चाहती है, पर उसको जब वो नहीं मिलता तो वो डिससेटिस्फाइड होती है। तो जब हम परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव करते हैं, परमात्मा हर हर रिलेशनशिप का जो अलग तरीके का स्नेह है उसका मुझे फीलिंग देता। पिता के संबंध से अलग अनुभव है, माता के संबंध से अलग अनुभव है, टीचर से अलग, सदगुरु से अलग, साजन से अलग, माशूक से अलग। दुनिया में हमने साजन माशूक को क्या समझा? कि हमें उसको कैसे खुश करना है, वी हैव टू प्लीज देम इन अ सर्टन वे। कभी सुंदर लगकर, कभी उनके हिसाब से जो है वो चाहते हैं, ये चाहे हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और हो, हम उनके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलें। बाबा साजन कब है? ऑलवेज। और वो मेरे को सजनी अपने लायक बना, वो खुद बनाता है, मेरे को जाकर करना नहीं है, मैं पहले पहले अपनी जरा जाऊं ब्यूटी पार्लर, अपने आप को अच्छा बनाऊं, नहीं। सिर्फ एक थॉट का ट्विस्ट किया, ये मेरा बाबा, ये मेरा साजन भी है, मेरा फ्रेंड भी है, और बन गया। तो जब ये फीलिंग आती है, नहीं तो दुनिया में किसी को खुश करने के लिए हम क्या नहीं कर रहे होते थे। अगर हम सोचे हम ये सब करते थे, अभी सोचते हैं तो बहुत स्टूपिड लगता है, हॉलो और शैलो लगता है, पर हम सबने ये किया है ना? किया और ये समझा, किया क्योंकि समझा यही राइट है ना? अब हमारे को करना क्या है? सिर्फ अपनी सोच में अच्छा रखना है तो सब कुछ हो गया, है ना? और वो साजन बनके, अब आप सोचो, साजन बनके वो मुझे क्या देता है? मैं क्यों साजन का ले रही हूं? हम सबको हमारे पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो ऐसा हो, और वो जो हम सोचते हैं ऐसा हो वो निकलता नहीं है, उसके अंदर कमी फील होती है, ये हम भूल जाते हैं हम में भी कमी है। और दूसरा, कलयुग की आत्मा, कमी तो होगी, ये जो हम चाहते हैं ये होगा सतयुग में, तो हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो बाबा को साजन बना लेते हैं तो हमको वो फील होता है। अब मुझे बताओ, परफेक्ट साजन की क्या क्वालिटीज? बाप टीचर सदगुरु हम बहुत दिन से ले रहे हैं, आज हम साजन की लेते हैं। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, अच्छा, किसी भी परिस्थिति में वो तुम्हारे सामने अब खड़ा वो है। लगाते जो बाबा के साथ अप्लाई होता है, यस, भरपूर प्यार मिलेगा, भरपूर प्यार मिलेगा, और सिक्योरिटी मिलेगी, और And who can understand you without even telling you, I mean, what you. कैन अंडरस्टैंड यू पूरा विश्वास होगा। विदाउट सेइंग एनीथिंग। बाबा से ये कितना अप्लाई होता है? Baba से, I mean, we can कनेक्ट, connect. यस, यस। और साजन क्या करेगा? गलती हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर देगा, इतना नहीं उसके और ऊपर। उसको ठीक करने के लिए हमारा साथ देगा, कोई ना कोई हाँ, ये सोल्यूशन tell us जरूर also. देगा। और So accept you the way you are. ये नहीं कि तुम्हारे अगर राइट, try to change you.
तुम एक्सेप्ट जैसे हो वैसे ही तुम्हें करेगा सर। वो रंग रूप में नहीं है ना। जाएगा कि क्या है, वो पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा सुंदर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बाबा से अप्लाई होती है ना, जी उसको साजन के रूप में अपने साथ रखना आज। दीदी वो सारे वचन निभाएगा। जो वो जो वचन लेते हैं, बिल्कुल फेरे के टाइम सारे बच्चे निभाएंगे, वो बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सारे वचन निभाएगा, है ना। तो बाबा तो अपना कभी कोई भी प्रॉमिस कभी भी तोड़ता नहीं है। यू वांटेड टू से समथिंग कविता? I just wanted to say कि it is the vice versa also, you know, कि साजन is also expecting from us, जैसे बाबा भी हमारे से, मतलब हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो he also wants that we should follow the right path. यस, I feel so. बिल्कुल। बाबा, अब देखो बाबा हमको क्या दे रहा है और क्या लेता है और क्या देता है, ये वाली भी बात है। बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है बताओ? अच्छा चलो, लेट्स गेट देयर आल्सो। अच्छा हुआ ये पॉइंट निकाला आपने संगीता। बाबा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली बाबा अगर हम साजन मानते हैं तो उसके साथ हमें अपने आप को सजने भी तो मानना है ना, तो सजने का भी धर्म हमें निभाना है, श्रीमत पर चलना है। तो फिर बाबा को अपनी वो, बाबा तो ये कहते हैं मुझे अपने पुराने विकार मुझे दो और मुझसे नए संस्कार लो सतयुगी। अच्छा ये बताओ, बाबा जो हमारे को करने को कहता है उसमें कितना खर्चा होता है? नो, कुछ भी नहीं। अच्छा, और और खर्चा ये होता है कि और शराबा भी नहीं है, गुप्त है, बिल्कुल ज्ञान भी गुप्त है और श्रीमत भी तो हम खर्चा नहीं है। गुप्त है। अच्छा, जो बाबा करने को कहता है उसमें टेंशन होती है? नहीं जो नहीं। बाबा करने को कहता है, जब हम सेकंड के थॉट में कर लेते हैं ना, कभी कभी सेकंड में थॉट आया, अभी ज्ञान सुना, उस टाइम पे वो फील आ गई, उस टाइम फील हो जाता है ना, बाप समान थोड़ा सा फील, है ना, सेकंड में हो जाता है, चाहे और दिन के किसी भी समय, किसी भी समय। 24 आवर्स। तो जो वो चाहता है हमारे से, दुनिया में जो मनुष्य रूप में जो साजन होता है, उसको जो चाहिए होता है, उसको अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए चाहिए होता है। बाबा जो हमारे को बदलने को कहता है, क्या उसमें स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है? वो सब हमारे लिए ही है, गुड फॉर अस। वो इसलिए कहता है कि ये जो बच्चा है मेरा, ये सुखी हो जाए, इसलिए कहता है। जब वो निस्वार्थ वाली बात आ जाती है, वो सारी इक्वेशन को बदल देते हैं। दीदी बस बाबा परेशान होता है कि हम लोग पारस बुद्धि क्यों नहीं बनते हैं, पत्थर बुद्धि क्यों बन जाते हैं, है ना। तो जब वो निस्वार्थ वाली बात आ जाती है, तो जो फिजिकल रूप का साजन है और जो निराकार साजन है, उसमें एक रात और दिन का अंतर आ जाता है ना। निस्वार्थ है तो सब कुछ है। एक वही है जो निस्वार्थ स्नेह देता है, चाहे वो साजन के रूप से दे, चाहे वो मित्र के रूप से दे, चाहे वो माँ के रूप से दे, है ना। दुनिया में, आज की दुनिया में तो पेरेंट्स भी, मतलब बड़े होते हैं बच्चे तो बोलते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना किया, बोल देते हैं ना। एक इन्फेंट ही है जिसके लिए अनकंडीशनल लव होता है, बड़ा हो जाता है बच्चा, उससे भी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, और पोषण करते हैं तो क्या से कहते हैं, बड़ा होके मेरी सेवा करेगी, है ना, ऐसी बातें। तो जब हम ऐसे रोज एक संबंध लो और उसको बार बार अनुभव करो। आप एक दिन में अनेक भी ले सकते हो, पर उसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि हमारे को सारे चाहिए, एक नहीं चाहिए ना। हमें पेरेंट्स भी चाहिए होते हैं, टीचर भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, हमारे को साजन भी चाहिए, है ना, हमारे को दोस्त भी चाहिए। तो जो संबंध चाहिए आप उसको यूज करो, पर एक संबंध ऐसा बना लो कि ये मेरा पक्का वाला है, ये तो मैं 100% इसको एक्सपीरियंस करती हूँ। एक पक्का कर लो, बाकी सबको एक्सपीरियंस करो, तो वो उसको पूरी तरह निभाएगा और आपको फील कराएगा कि अब समझ आया कि साजन क्या होता है, अब समझ आया कि दोस्त क्या होता है, वो समझाएगा
और एक सिस्टर है, वो रोज अलग संबंध से अनुभव करती है और सेंटर पे जाके रोज सुनाती है, आज मुझे ये वाला एक्सपीरियंस हुआ, आज मुझे ये वाला एक्सपीरियंस है ना। हम भी ऐसे करें, ठीक है। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, तो हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, क्योंकि दुनिया के रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं कमी होती है, स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ आ ही जाता है आ जाता है। जी। निष्काम मनुष्य आत्मा इस कलयुग में तो है ही नहीं, है ना। तो निष्काम बनने के लिए तो हम जब बाप के साथ रहते हैं तभी वो हमें फील आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो और क्या बोला बाबा ने, 2-3 पॉइंट और ले लेते हैं, एक बार स्लोगन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। स्लोगन है, निमित्त बनो, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो मतलब ये याद रखना है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। ये क्लास कौन ले रहा है, बाबा परमात्मा। ये याद रहना है। सुनने वाला भी सुनाने वाला भी ये समझेगा तो सफलता मिलेगी। सुनने वाले को सफलता मिलेगी मतलब उसकी बुद्धि में सही आ जाएगा, सुनाने वाले को सफलता मिलेगी मतलब उसकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, बाबा का साथ फील होगा, है ना। तो शेयर मिलेगा, शेयर क्या मिलेगा, सुख अभी भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा, ठीक है। तो जो बाबा ने बोला निरंतर याद में रहना है हमको, जिसके लिए बाबा ने बोला अंदर तुम्हारे जपा जाप चलता रहे। सुषमा बहन है आज, उनका ये क्वेश्चन हमेशा रहता था। शी इज नॉट, शी इज आउट ऑफ इंडिया। ओ शी इज आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमेशा जपा जाप का क्वेश्चन पूछते थे ना, इसलिए, है ना। तो आज का सुमान हम लेंगे, मैं तृप्त आत्मा हूं। आप कोई भी ले सकते हो, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, ये भी ले सकते हो। सुदर्शन चक्रधारी का क्या बनता है, महाराजा महारानी। और चिंतन किस पर करोगे, सुदर्शन चक्र कैसे बेहद का है ना। और अपने आप को वो भी देख सकते हो, मैं विश्व की महाराजा महारानी बनने वाली आत्मा। तो वो जो महाराजा महारानी और मुझ में क्या डिफरेंस है ना। सुदर्शन चक्र फिराने से क्या होता है, ये चिंतन जरूर करो। और अभी हम सुदर्शन चक्र ही फिराएंगे। और जो लक्ष्य हमने क्या लिया, हमने लिया हम सत्व प्रधान बन सत्युग का महाराजा महारानी बनेंगे ना, उसका पुरुषार्थ करना है। उसके लिए निरंतर याद में रहना है, रूहानी यात्रा बनी रहे, तीनों लोगों की सैर करनी है। बाबा ने बोला निश्चय, निश्चय का पॉइंट बताया था रेखा बहन ने। निश्चय हो कि सुप्रीम बाप है, वो टीचर भी है और सतगुरु भी है ना। उसी ने अपनी पहचान दी, बाबा की पहचान की भी बातें जो मुरली में है उनको आप देख सकते हैं ना। वो कैसे संबंध निभाता है वो बताया बाबा ने। और बाबा ने बोला पवित्र बनना, पवित्रता की धारणा, है ना। उसके लिए क्या दैवी गुण धारण करने हैं, पावन बनकर घर जाना है, श्री मत पर चलना है, बाबा के कर्तव्य स्मृति में रहे। जो बाप के कर्तव्य हम उसके साथी, वो हमारे कर्तव्य हैं। और समय पर निश्चय की ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इस पर ही हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना। चलिए, और फिर ड्रामा का भी बाबा ने बताया। तो बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया वो सुदर्शन चक्रधारी में आ जाता है। तो ये रहा आज का पूरा मुरली का सार। चलिए, कल सब मुरली को सुनेंगे तो लक्ष्य जरूर निकालेंगे। लक्ष्य क्या दिया बाबा ने, उससे आपको मुरली की समझ और इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि अच्छा ऐसे करना है। सारी मुरली यही है कि करना कैसे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, मनन चिंतन का क्या पॉइंट है, सत्संग क्या है, सच्चा सत्संग क्या है। सच्चा सत्संग, आप कुछ भी ले सकते हो, और पारस बुद्धि, पारस बुद्धि भी ले सकते हो। सुदर्शन चक्र में घुमाने से बेहद की बुद्धि कैसे बनती है, ये भी ले सकते हो। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने
अपने आप को देखें। शरीर से बिल्कुल अलग हूं। अपने पूरे शरीर को पैरों से लेकर सिर तक देखें और अपने आप से कहते रहें, मैं ये नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अपने स्वरूप में टिक जाएं, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करें। जगमगाता सितारा देखें। माथे के बीच चमक रहा। जैसे जैसे मैं खुद को देख रही हूं, मेरे श्रेष्ठ आत्मा के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र हूं, प्रेम स्वरूप हूं। इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, समय को पहचान, अपने पिता को पहचान, स्वयं को पहचान और पिता को पहचान कर श्रेष्ठ अनुभवों में रहने वाली आत्मा हूं। अपने श्रेष्ठ संस्कारों को समझ यूज करने वाली आत्मा हूं। निरंतर एक बाप की याद में रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूं। इस श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करें। ब्रह्मा मुख वंशावली। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ, मेरा प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। अपने स्वस्वरूप में डीप साइलेंस का, सुख का अनुभव कर रही हूँ। मुझे मेरा बाबा मिला, सब कुछ मिला। उसने मुझे कितना सुंदर बना दिया। मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। मेरा प्रकाश पूरे शरीर में फैलकर एक एक सेल को भी लाइट दे रहा है। मेरे शरीर का एक एक सेल लाइट का बन रहा है।
धीरे धीरे मेरा शरीर लाइट का होता जा रहा है। ये लाइट का शरीर मेरी फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है और इसमें मैं आत्मा उड़ने लगती हूँ, पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने देखें अपने आप को, लाइट की ड्रेस, उसमें मैं आत्मा, बाबा की दृष्टि मुझ पर, मेरे अंदर के सर्व गुण और शक्तियां स्वतः इमर्ज हो रहे हैं बाबा के सामने। मैं अपने फाइनल परफेक्ट फरिश्ता ड्रेस को देख रही हूँ, चकमका रही हूँ, गुणों से फुल है। अंदर का भाव देखिए क्या है। बाप समान, निस्वार्थ, कल्याण की भावना, बेहद का भाव, एक बाप और सब मेरे। बाबा ने अपने पास बैठाया और मुझे कहा नीचे धरती पर दृष्टि दो। बाबा से मुझ में, मुझसे, मेरी आंखों से, मेरे माथे के बीच से, मुझ आत्मा से पूरी सृष्टि पर सुखदाई किरणें जा रही। एक एक आत्मा को सुख दे रही हूं, हर बीमार आत्मा को निरोगी बना रही हूं। वैसी भी परिस्थिति में आत्मा है, कैसा भी शरीर है, निरोगी बन रहा। और अब बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दी और इशारे से कहा चलो परम धाम, अपने बिंदु स्वरूप में। तो चलते हैं सभी बिंदु बनकर परम धाम, बिंदुओं के देश, बिंदु बाबा के पास, मेरा बीज रूप बाबा सुप्रीम, मुझे सर्व सुख प्रदान करने वाला। बाबा के पास बैठ जाए, अपने ऊंच से ऊंच पिता के पास, ऊंच से ऊंच घर में अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को फील करें। यहां पर मैं कैसी हूं, अपनी हाईएस्ट स्टेज को मैं अनुभव कर रही हूं। यहां से उतरेंगे स्वर्ग में, सत्युग का पहला दिन, आप राज तख्त पर हैं। देखें चित्र को,
थ्रोन पर बैठे हैं, डबल ताज है, सुनहरी दुनिया, आसपास सभी देवी देवता हैं, अपनी हाईएस्ट स्टेज पर धरती पर। हवा को फील करें, यहाँ की धरती, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ पर स्थिति कैसी है। सभी सुखदाई हैं। यहाँ माया रावण का नाम निशान नहीं। संपन्नता, भरपूरता, यहाँ से चलेंगे द्वापर में। अपने आप को किसी भी देवी देवता के स्वरूप में देखें। मंदिर में, आलीशान मंदिर में, एक ऊंची पहाड़ी पर मेरी मूर्ति। अपने फरिश्ता ड्रेस में इस मूर्ति के साथ खड़े हो जाएं और फील करें बाबा की किरणें मूर्ति पे आकर मूर्ति के नैनों से, माथे के बीच से, हाथों से सुखदायी किरणें सब भक्तों पर पड़ रही हैं। भक्त वंदना कर रहे हैं। इन किरणों से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो रही है। मैं जैसे कामधेनु कामना पूर्ण करने वाली बन गई। यहां से अपने प्रेजेंट में आ जाए। ब्राह्मण तन में चिंतन करेंगे ये सुदर्शन चक्र मेरे स्वरूपों का चक्र, यही मैं हूं। ये मेरा ओरिजिनल असली स्वरूप है। टिक जाए अपने स्वस्वरूप में और इस सुंदर गीत की 2-3 लाइनें सुनकर अपना स्वरूप धारण करें। अपने पास अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने
अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर, प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, हम सा बने यादों में हम समा कर, स्नेह से ओम शांति। ऐसे हम पांचों स्वरूपों को आज दिन में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और हम सब 1 मिनट, सौरभ भाई है जो नीरू बहन का बेटा है और रत्नम जोसेफी बहन की बेटी, दोनों की हेल्थ के लिए 1 मिनट का योग का दान देंगे हम सभी, ठीक है? से अपनी स्वास्थ्य को प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Mm-hmm.